836 ईस्वी का समय। मंदौर के राजमहल में राजा नागभट्ट द्वितीय के पुत्र के जन्म पर पूरे नगर में उल्लास की लहर दौड़ रही थी। ज्योतिषी ने बालक को देखकर कहा, यह बालक केवल प्रतिहार वंश की शान नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का रक्षक बनेगा। इसके पराक्रम के किस्से दूर दूर तक गाए जाएंगे। बालक का नाम मिहिर भोज रखा गया। बचपन से ही उसमें साहस और नेतृत्व की अद्भुत झलक थी। मिहिर भोज को युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्रदान किया गया। उनके गुरु उन्हें अक्सर महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाते थे। वे कहते, तुम्हारा धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि इस भूमि को सुरक्षित रखना है। एक दिन जब वे किशोर हो गए थे, एक छोटा सा पड़ोसी राज्य प्रतिहारों की सीमाओं पर हमला कर बैठा। मिहिर भोज ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए इस आक्रमण को विफल कर दिया। ये उनकी पहली विजय थी, जिसने उन्हें एक कुशल सेनापति के रूप में स्थापित किया। राजा नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के बाद मिहिर भोज ने युवा अवस्था में ही गद्दी संभाली। उनके शासनकाल की शुरुआत चुनौतियों से भरी थी। उत्तर पश्चिम में अरब आक्रमणकारियों की बढ़ती शक्ति, दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार, पूर्व में पाल वंश का वर्चस्व। मिहिर भोज ने सबसे पहले अपनी सेना को संगठित किया और राज्य के भीतर स्थिरता स्थापित की। कन्नौज, जो उत्तर भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, 3 शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। मिहिर भोज ने इसे अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। राष्ट्रकूटों और पालों ने मिहिर भोज के खिलाफ एक गठबंधन किया। मिहिर भोज ने अपने विश्वास पात्र सेनापति को यह कहते हुए भेजा, हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, कन्नौज हमारा होगा। मिहिर भोज ने 3 मोर्चों पर युद्ध किया। पहली मोर्चा की मुख्य सेना ने राष्ट्रकूटों को सीधे चुनौती दी। दूसरे मोर्चे के एक दल ने गुप्त रास्तों से पाल सेना पर आक्रमण किया और तीसरे दल ने कन्नौज की दीवारों को भेदने का प्रयास किया। 45 दिनों की घेराबंदी और भीषण लड़ाई के बाद कन्नौज पर मिहिर भोज का अधिकार हो गया। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हुए इसे सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर बार बार हमले किए। सिंध पर कब्जा कर चुकने के बाद अरबों का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप की संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को लूटना और इस्लामी शासन को पूरे भारत में स्थापित करना था। सिंध की विजय के बाद सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक मजबूत खुफिया तंत्र तैयार किया। उन्होंने अरबों की सेना के मार्ग, उनकी संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही उन्होंने सिंध और मुल्तान के इलाकों में अपनी गुप्तचरों की टीम भेजी, जिन्होंने अरबों के कमजोर बिंदुओं का पता लगाया। मिहिर भोज ने अपनी सीमाओं पर किलेबंदी की और रसद का भंडार तैयार किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके सैनिकों को युद्ध के दौरान खाने पीने की कमी न हो। अरब आक्रमणकारियों ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होते हुए गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में प्रवेश करने की कोशिश की। मिहिर भोज ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। पहला दल दुश्मन को सीधे टक्कर देने के लिए आगे बढ़ा। दूसरा दल दुश्मन की आपूर्ति और रसद को काटने के लिए तैनात किया गया और तीसरा दल घेराबंदी की योजना के लिए तैयार रहा। राजस्थान के थार क्षेत्र में तार रोक दिया गया। मिहिर भोज ने इस युद्ध के माध्यम से भारतीय सभ्यता, धर्म और संस्कृति को बचाया। उन्होंने मुल्तान और सिंध के धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। इस युद्ध ने दिखाया कि भारतीय राज्य जब एकजुट होते हैं तो वे किसी भी बाहरी शक्ति को पराजित कर सकते हैं। ये विजय मिहिर भोज के साम्राज्य को मजबूत करने और उनके प्रभाव को पूरे उत्तर भारत में फैलाने का कारण बनी। अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध मिहिर भोज का युद्ध भारतीय इतिहास में केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने की एक महान गाथा थी। उनकी इस विजय ने भारत को एक लंबे समय तक बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और उन्हें एक महानायक के रूप में स्थापित किया। सम्राट मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मिहिर भोज की मृत्यु उनके लंबे और गौरवशाली शासनकाल के बाद हुई। मिहिर भोज की मृत्यु 885 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनकी मृत्यु का कारण ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने वृद्धावस्था में स्वाभाविक रूप से अंतिम सांस ली। मिहिर भोज के जीवन का अंतिम काल भी धार्मिक योगदान और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा रहा। वो विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें आदिल राजा या आदि वराह के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके योगदान और उनकी स्मृति को
भारत के विभिन्न भागों में पूजनीय माना गया। धन्यवाद।